सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं ऋतुराज रचित कविता कन्यादान के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम कवि का परिचय जानते हैं, क्योंकि किसी भी कवि की रचना उसकी मनस्थिति, उसके समय की विचारधारा, सामाजिक वातावरण आदि का दर्पण है, जिसमें कि कवि उस समय से संबंधित बातों की चर्चा करता है। ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ, अर्थात स्वतंत्रता से महज 7 वर्ष पूर्व। ये राजस्थान विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से स्नातकोत्तर करने के बाद अंग्रेजी साहित्य का ही अध्यापन कार्य करते रहे। और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करने वाला व्यक्ति हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के कारण जो है जाना जाता है। इनकी रचनाओं में एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला मुखारबिन आदि प्रसिद्ध हैं। यह मुख्य धारा से थोड़ा अलग हटकर जो लोग जीवन जीते हैं, उनकी चिंताओं को समाज के सामने लेकर आते हैं। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन में जो अनुभव इन्होंने किया वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। कवि जो है समाज में घटित होने वाली घटनाओं पे ध्यान देते हैं, विडंबनाओं पे निगाह डालते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा जो है वो समाज और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इस कविता में कवि ने दहेज के नाम पर स्त्रियों की हत्या करना, दहेज के कारण स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, इन सब चीज़ों को मुखरित किया है। इस कविता में कवि ने ये बात सामने रखी है कि अब ये समय नहीं है कि सिर्फ परंपराओं को ढोते रहा जाए। अपने गुणों को, अपनी योग्यताओं को हम साथ लेकर चलें, लेकिन समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। पहले स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी कि कुछ भी हो जाए, अधिकारों की बात नहीं करनी है, कितनी भी तकलीफ हो तो कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन कवि कहता है अब वो समय नहीं रहा। अब एक माँ जो है उसे अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि तुम्हें सतर्क होकर जीवन जीना है, तुम्हें अपने हितों का ख्याल रखना है। इस कविता में जो है कवि ने यही दर्शाया है कि माँ कैसे परंपरागत आदर्श से अलग हट करके नई सीख दे रही है अपनी पुत्री को। हम आप देखते हैं कि प्रायः अखबार जो है ऐसी घटनाओं से भरे रहते हैं जिसमें कि हम महसूस करते हैं कि स्त्रियों का शोषण महज इसलिए हुआ क्योंकि उनके परिवार वाले दहेज नहीं दे सके। दहेज के कारण आए दिन स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है। दुर्व्यवहार तो साधारण सी बात है। इन सब चीज़ों को इतने वर्षों पूर्व ही ऋतुराज ने जो देखा, अब फिर भी शिक्षा ने इन सब चीज़ों में बहुत सुधार किया है। समाज में फिर भी बहुत परिवर्तन आया है। आज स्त्रियां कामकाजी हैं, अपना जीवन स्वयं जीती हैं।